इस अध्याय का नाम है डिविनिटी एंड डिवाइन सर्विस, यानी दिव्यता एवं दिव्य सेवा। और इसमें सूत गोस्वामी सर्वप्रथम अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम करते हुए भागवत का पाठ शुरू करते हैं और प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हैं। प्रथम प्रश्न था कि जीवात्माओं के लिए, पुरुषों के लिए, यहाँ जो बद्ध जीव हैं उनके लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है। और उसके उत्तर देते हुए सूत गोस्वामी बताते हैं कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ धर्म है। भक्ति को कैसे प्राप्त किया जाता है वह सब बहुत सुंदर श्लोकों में, यह श्लोकों भागवत के सार स्वरूप है, बताया गया है। उसके बाद भक्ति की चरम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण और किस प्रकार देवी देवताओं से ऊपर उठ के सभी कुछ के वास्तविक सार मूल भगवान श्री कृष्ण है, वह भी बताया गया है। उसके बाद भगवान के पुरुष अवतारों के बारे में, और उसके बाद में कैसे भगवान अलग अलग लीला अवतार लेकर के आते हैं। तो इस प्रकार से प्रथम 4 प्रश्नों का उत्तर इस अध्याय में हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो आइए इस द्वितीय अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 2, दिव्यता तथा दिव्य सेवा। व्यासोवाच इति संप्रश्न संहृष्टो विप्राणां रोमहर्षणे प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तो मुखचक्रमे। अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण। रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा सूत गोस्वामी ने ब्राह्मणों के सम्यक प्रश्नों से पूर्णतः प्रसन्न होकर उन्हें धन्यवाद दिया और वे उत्तर देने का प्रयास करने लगे। तो सर्वप्रथम क्या हुआ? सर्वप्रथम रोमहर्षण के पुत्र सूत गोस्वामी ने ब्राह्मणों को धन्यवाद दिया, क्योंकि उन्होंने 6 प्रश्न पूछे हैं और अब वो उनके उत्तर देने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम वक्ता को विनम्र होना चाहिए। ये सेवा के माध्यम से हमको समझना चाहिए कि हम सेवा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वक्ता प्रवचन दे रहा है तो वह कोई बहुत बड़ा उपकार कर रहा है, नहीं, वह भी सेवा है। और इसमें विशेषकर से बताया है रोमहर्षण, रोमहर्षण के पुत्र, क्योंकि रोमहर्षण जो सूत गोस्वामी के पिता थे, उनसे एक गलती हो गई थी। अनेक अनेक पुराणों का पाठ रोमहर्षण ने किया, और जब वो इन्हीं ब्राह्मणों की सभा में बैठ करके प्रवचन कर रहे थे तो वहां तीर्थ यात्रा करते हुए बलराम पहुंचे। बलराम को देखकर सभी ऋषि मुनि खड़े होकर के सम्मान करते हैं, लेकिन रोमहर्षण बलराम को देख करके उठते नहीं। जब हम प्रवचन दे रहे हो, व्यासासन पे बैठे हो, कोई भी क्रिया, भगवत अर्चना कर रहे हो, लेकिन अगर गुरु प्रवेश करते हैं तो सब काम छोड़ करके गुरु को प्रणाम करना चाहिए। इस प्रकार से विधि है। लेकिन रोमहर्षण खड़े होकर के प्रणाम करना भूल गए। भूल क्या गए? ऐसा भी है कि उनको अपने शास्त्र ज्ञान का इतना अहंकार हुआ, बलराम उस अहंकार को पहचान गए, और इसीलिए बलराम ने रोमहर्षण को दंड देने का निश्चय किया। एक कुशा का घास उठा करके बलराम ने रोमहर्षण को जैसे ही स्पर्श किया, उनकी मृत्यु हो गई। अब समस्या थी, रोमहर्षण को तो उसकी दंड मिल गया, उनके अपराध का दंड मिला, लेकिन अब सभा में प्रवचन कौन करेगा? रोमहर्षण की तो मृत्यु हो गई, बलराम ने उनको दंड दे दिया। लेकिन बलराम को जब निवेदन किया गया कि आप किसी को तो या पदवी पर बैठाइए, हमको कौन प्रवचन करेगा, तो फिर बलराम ने क्या किया? उन्होंने बोला कि देखो पुत्र
पिता का प्रतिनिधि होता है। तो सूत गोस्वामी जो छोटे से बालक थे, रोमहर्षण के पुत्र, उनको पदवी पर बैठाया, गद्दी पर बैठाया, और अब सूत गोस्वामी उन ब्राह्मणों को प्रवचन कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बताया कि जो उनके पिता ने गलती की, वह गलती सूत गोस्वामी ने नहीं की। सूत गोस्वामी तो विनम्रता के साथ जो प्रश्न पूछने वाले ब्राह्मण ऋषिगण सामने हैं, उनको प्रणाम करते हैं, धन्यवाद देते हैं और उत्तर देने का प्रयास करते हैं। सुत उवाच, यह सूत गोस्वामी का मंगलाचरण है। देखिए, कोई भी वक्ता बोलने से पहले मंगलाचरण करता है। मंगलाचरण बड़ा विशेष है। मंगलाचरण से बोलने की, सुनने की, श्रवण और कीर्तन करने की क्षमता मिलती है। हम क्या भगवान का गुणगान करेंगे, क्या भगवान का गुणगान सुनेंगे, लेकिन जब हम मंगलाचरण सुनते हैं, पढ़ते हैं, गाते हैं, तो हमें भगवान का गुणगान, श्रवण कीर्तन करने की शक्ति प्रदान होती है। इसलिए जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप भी करते हैं, तो हम लोग पहले गुरु प्रणाम करते हैं, प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। गुरु प्रणाम, फिर प्रभुपाद प्रणाम, और फिर पंच तत्व को प्रणाम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। जब हम इस तरह प्रणाम करते हैं, उसके बाद हमें सामर्थ्य मिलता है कि हम भगवान के नाम का जप कर सकें। उसी प्रकार से हमने पहले देखा व्यासदेव का मंगलाचरण, और अब हम देख रहे हैं सूत गोस्वामी का मंगलाचरण। सूत गोस्वामी सर्वप्रथम मंगलाचरण करके भागवत कहने की शुरुआत कर रहे हैं। यम प्रवजन्तमनुपेत वैपकृत्यं, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्यतया सर्वो न भिदेदुस्, तं सर्वभूतहृदयं मुनिमनतोऽस्मि। अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। मैंने कहा, मैं उन महामुनि सुखदेव गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ जो सबों के हृदय में प्रवेश करने में समर्थ हैं। जब वे यज्ञोपवीत संस्कार अथवा उच्च जातियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों को संपन्न किए बिना संन्यास ग्रहण करने चले गए, तो उनके पिता व्यासदेव उनके वियोग के भय से आतुर होकर चिल्ला उठे, हे पुत्र, उस समय जो वैसी ही वियोग की भावना में लीन थे, केवल ऐसे वृक्षों ने शोकग्रस्त पिता के शब्दों को प्रतिध्वनि के रूप में उत्तर दिया। तो मंगलाचरण का सर्वप्रथम अंग होता है अपने गुरु को प्रणाम करना। हम लोग भी मंगलाचरण जो करते हैं, उसमें सर्वप्रथम गुरु प्रणाम करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि मेरा जन्म अंधकार में हुआ, मैं भौतिकता के, अविद्या के अंधकार में डूबा हुआ हूँ, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान का प्रकाश प्रदान किया, मुझे दिव्य चक्षु प्रदान किए, जिससे मैं दिव्यता के दृष्टिकोण को देख पाया। तो इस प्रकार के गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने मुझे अंधकार से निकाल करके ज्ञान रूपी प्रकाश और चक्षु प्रदान किए। तो उसी प्रकार यहाँ पर सूत गोस्वामी अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम कर रहे हैं। आपको पता है, सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव के पुत्र हैं। व्यासदेव की पत्नी, उनके गर्भ में सुखदेव गोस्वामी कई वर्षों तक रहे और बाहर ही नहीं निकलना चाह रहे थे, क्योंकि वह बाहर निकलेंगे, उनको लगता था कि माया उनको पकड़ लेगी। साक्षात भगवान श्री कृष्ण जाकर के उन्हें आश्वासन देते हैं कि बेटा बाहर निकल जाओ, तुम्हारी माता बड़ी कष्ट में है। 12 वर्षों से गर्भ के अंदर सुखदेव गोस्वामी थे। बोले कि आपको माया नहीं पकड़ेगी, मैं आश्वासन देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने उनको आश्वासन दिया। तो जब कृष्ण ने आश्वासन दिया, तब सुखदेव गोस्वामी ने जन्म लिया, और जन्म लेते से ही एक तरुण बालक, एक किशोर अवस्था के बालक हैं सुखदेव गोस्वामी। जन्म लेते समय जिस प्रकार बालक नग्न होता है, वैसे ही नग्न अवस्था में ही
अपनी माता को छोड़ करके, पिता को छोड़ करके, ना कोई संस्कार हुआ, ना यज्ञोपवीत मिला, ना नामकरण हुआ, ऐसे सुखदेव गोस्वामी जंगल की ओर चल पड़े। पिता व्यासदेव पुत्र को प्राप्ति किए थे और पुत्र जंगल में चल पड़ा। ऐसे तो बहुत दुख की बात है। व्यासदेव पीछे पीछे चलने लगे, चिल्ला रहे हैं पीछे से, हे पुत्र वापस आ जाओ, हे पुत्र वापस आ जाओ। और सुखदेव गोस्वामी का वैराग्य देखिए, वह पीछे मुड़ के भी नहीं देखे। व्यासदेव को उत्तर देना तो बहुत दूर है, पीछे मुड़कर भी नहीं देखे। व्यासदेव को उत्तर कौन दे रहा था? वृक्ष दे रहे थे, क्योंकि वृक्षों से ध्वनि टकरा करके वापस प्रतिध्वनि हो रही थी। जो व्यासदेव चिल्ला रहे थे, हे पुत्र वापस आ जाओ, तो वृक्षों से टकरा करके प्रतिध्वनि वापस आ रही थी, आवाज गूंज रही थी, और वही उत्तर था कि वह वापस नहीं आएंगे। इस प्रकार महाविरक्त सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम कर रहे हैं सुत गोस्वामी अपना वक्तव्य बोलने के पहले। तात्पर्य पढ़िए। सामान्य रूप से मनुष्य साधारण जीव के रूप में जन्म लेता है और शुद्धिकरण संस्कारों के द्वारा उसका दोबारा जन्म होता है। जब उसे नया प्रकाश दिखता है और वह आध्यात्मिक उन्नति के लिए दिशा खोजता है, तो वेदों के उपदेश हेतु वह गुरु के पास जाता है। गुरु केवल निष्ठावान जिज्ञासु को ही शिष्य रूप में अपनाते हैं और उसे जनेऊ यज्ञोपवीत प्रदान करते हैं। इस प्रकार से मनुष्य दूसरी बार जन्मता है या द्विज बनता है। द्विज बनने के बाद वह वेदों का अध्ययन करता है और वेदों में पटु होने पर वह विप्र बनता है। विप्र या योग्य ब्राह्मण परम ब्रह्म का साक्षात्कार करता है और तब तक आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करता रहता है, जब तक वह वैष्णव अवस्था तक नहीं पहुंच जाता। वैष्णव अवस्था यह किसी ब्राह्मण के लिए स्नातकोत्तर अवस्था है। प्रगतिशील ब्राह्मण को निश्चित रूप से वैष्णव बनना चाहिए, क्योंकि वैष्णवी स्वरूप सिद्ध विद्वान ब्राह्मण होता है। श्री सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ से ही वैष्णव थे, अतः उन्हें वर्णाश्रम धर्म के संस्कारों की कोई आवश्यकता। बहुत महत्वपूर्ण तात्पर्य है, बहुत ध्यान दे करके जो नोट्स ले सकते हैं नोट्स भी लीजिए। सर्वप्रथम जन्मते जायतो शूद्र, जन्म से हर जीव शूद्र होता है। आप सरनेम कुछ भी लगा लीजिए, लेकिन जन्म से हर व्यक्ति का वर्ण क्या होता है? शूद्र होता है। जब वह संस्कार प्राप्त करता है, हमारे वैदिक सभ्यता में बहुत सारे संस्कार हैं। संस्काराद द्विजो भवेत, संस्कारों के माध्यम से वह द्विज कहलाता है। उसमें बहुत महत्वपूर्ण संस्कार होता है यज्ञोपवीत, जनेऊ धारण करना। जब यज्ञोपवीत संस्कार व्यक्ति को मिलता है तो वह द्विज कहलाता है। द्विज, द्वि मतलब दोबारा, ज मतलब जन्म लेना, दोबारा जन्म लेना। इस द्विज दोबारा जन्म, सेकेंड बर्थ कैसे प्राप्त होता है? जिसमें शास्त्र माता होती है और गुरु पिता होते हैं। पहला जन्म हमको मिलता है माता पिता से, वह जन्म में हम शूद्र प्राप्त करते हैं, हम शूद्र बनते हैं। लेकिन जब संस्कार मिलते हैं, सद्गुरु का सानिध्य मिलता है, सत शास्त्रों को पढ़ने का मौका मिलता है, तो वह शास्त्र रूपी माता और गुरु रूपी पिता के माध्यम से, संस्कार की प्रक्रिया से, यज्ञोपवीत की प्रक्रिया से दूसरा जन्म मिलता है। तब व्यक्ति द्विज कहलाता है। द्विज बनने पर ऐसा नहीं है कि वह अभी परिपक्व हो गया, नहीं, अब उसको वेद अध्ययन करने का मौका मिला है। अब उसको अधिकार है कि वो वेद अध्ययन कर सकता है। तो द्विज व्यक्ति जब वेद अध्ययन करता है तब वो विप्र बनता है। जब शास्त्रों में, वेदों में पटु हो जाएगा, जब पूर्ण रूप से ज्ञान को अध्ययन करेगा, तब वह विप्र कहलाता है। तो पहला शूद्र, फिर द्विज, फिर विप्र। ऐसा विप्र जब पढ़े हुए ज्ञान को साक्षात्कार करता है, समझता है, तब उसको ब्राह्मण कहते हैं। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जानाति। विप्र तो पढ़ता है,
लेकिन जब वो ब्रह्म को जान जाता है, साक्षात्कार कर लेता है, तब वो ब्राह्मण कहलाता है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणम। लेकिन वैष्णव इससे भी ऊपर है। जो कृष्ण कहना चाहते हैं उसको सुनता है ब्राह्मण, उसको समझता है ब्राह्मण। इसीलिए ब्राह्मण को इतना उच्च पदवी हमारे वैदिक सभ्यता में दी गई। ब्राह्मण कोई जात नहीं, कोई सरनेम नहीं। सर्वप्रथम शूद्र से उठ के व्यक्ति संस्कारों को प्राप्त करके द्विज बने, द्विज बनकर शास्त्र अध्ययन करके वह विप्र बने, और ऐसा विप्र जब शास्त्रों की बातों को साक्षात्कार कर लेता है तब वो ब्राह्मण कहलाता है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। तो कृष्ण जो कहना चाहते हैं वो सुनता और समझता है ब्राह्मण, लेकिन कृष्ण जो कहना चाहते हैं उसको करता है वैष्णव। ब्राह्मण करे इसका गारंटी नहीं है, समझ जाएगा, सुन लेगा, लेकिन पूर्ण साक्षात्कार के स्तर पर भी एक ज्ञान का अभिमान हो सकता है। लेकिन वैष्णव उन सभी अभिमानों को त्याग करके जो कृष्ण कहते हैं वो करता है। इसलिए अगर ऐसा कोई वैष्णव हो जिसका जीवन कृष्ण के लिए समर्पित हो, ऐसे वैष्णव को वर्णाश्रम की क्या आवश्यकता है? ये ऑलरेडी यहाँ पर बोला है स्नातकोत्तर पीएचडी अवस्था अगर किसी को पहले से ही मिल गई है तो फिर उसको एलकेजी यूकेजी में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सामान्य जनों के लिए वर्णाश्रम बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम लोग शास्त्र पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, गुरु की आज्ञा में साधन भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, इस तरह क्रमबद्ध रूप से हम अपनी पतित अवस्थाओं से उठ करके आध्यात्मिक चेतना में ऊपर बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी को इन सभी संस्कारों की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए वो जन्म के बाद ही जंगल में निकल गए। उन्हें कोई जात संस्कार, उन्हें कोई यज्ञोपवीत संस्कार, इन सब संस्कारों की आवश्यकता नहीं, वो तो पहले से ही महान वैष्णव। उस प्रकार से प्रभुपाद बता रहे हैं। आगे पढ़िए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस सिद्धांत को स्वीकार किया था और श्री हरिदास ठाकुर को नामाचार्य बनाया था। यद्यपि हरिदास ठाकुर का जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था। निष्कर्ष यह है कि श्री सुखदेव गोस्वामी जन्म से ही वैष्णव थे, अतः वे ब्राह्मणत्व से समन्वित थे। उन्हें किसी प्रकार के संस्कार करने की आवश्यकता न थी। कोई भी निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति, चाहे वह किरात हो या हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकश, आभीर, शुंभ या आपका कनेक्शन थोड़ा वीक है माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यहाँ पर बताया है, मेरी आवाज आ रही है सबको? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मेरी आवाज आ रही है? जी प्रभु जी अब आ रही है। आ रहा है। हाँ। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु को उदाहरण दिया गया है कि हम रोजाना बोलते हैं नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। महाप्रभु ने एक मुस्लिम परिवार में जन्म लिए हरिदास ठाकुर को नाम का आचार्य बना दिया, और इससे यह सिद्ध किया कि वर्णाश्रम जरूरी है। लेकिन ऐसे महापुरुषों के लिए, ऐसे महान व्यक्तियों के लिए जो पहले से परम वैष्णव है, शुद्ध वैष्णव है, वह तो ऑलरेडी पीएचडी स्तर पर आ गए हैं। ऐसे लोगों को किसी प्रकार के वर्णाश्रम की आवश्यकता नहीं। तो ऐसे उदाहरण दे करके चैतन्य महाप्रभु ने प्रस्तुत किया। भागवत का यह कथन, किराट हुणांद्र पुलिंद पुलकशा अभीर शंभ यवन कशदाय ये अन्य च पाप यद अपास स्वया शुद्धंति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। बताते हैं भागवत में कि हम तो 4 वर्ण जानते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, लेकिन शूद्रों से नीचे भी बहुत होते हैं। किराट, हूण, अंध्र, पुलीन, पुलकश, अभीर, शुंभ, यवन,
ये सारी जो कम्युनिटीज हैं, जैसे कि अ, विदेशों के लोग, यहाँ पर बताया होना मतलब जर्मनी और रशिया के लोग, आंध्र मतलब जो दक्षिण भारत, पुलिंद मतलब ग्रीक, पुलकशा यानी अन्य राज्य, अभीर मतलब सिंध के पार के लोग, अफगानिस्तान वगैरह, शुंभ, यवन, यवन मतलब आप जानते हैं, यवन मतलब मुस्लिम, खसादया मंगोलियन, चाइना के पास। यह सभी लोग वर्णाश्रम से भी नीचे बताए गए हैं, लेकिन शुद्ध्यंति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः, अगर वो प्रभु विष्णवे भगवान श्री कृष्ण का नाम ले ले तो वह शुद्ध हो जाएंगे और वर्णाश्रम से भी ऊपर पहुंच जाएंगे। इस प्रकार शिक्षा यहाँ पर दी जा रही है। चैतन्य महाप्रभु के उदाहरण से प्रभुपाद समझा रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी को इन वर्णाश्रम की आवश्यकता नहीं, वह तो शुद्ध वैष्णव होने के कारण उन्हें यज्ञ पवित्र की जरूरत नहीं, वह जंगल में निकल गए। और सूत गोस्वामी ऐसे विरक्त सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम कर रहे हैं। यह स्वानुभावम अखिल श्रुतसारमेकम अध्यात्म दीप्तम अतितीर्षितां तमान्धम संसारिणां करुणया पुराण गुह्यम तम व्यास सूनमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। अनुवाद पढ़िए। मैं समस्त मुनियों के गुरु व्यासदेव के पुत्र सुखदेव को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने संसार के गहन अंधकारमय भागों को पार करने के लिए संघर्षशील उन निपट भौतिकतावादियों के प्रति अनुकंपा करके वैदिक ज्ञान के सार रूप इस परम गुरु पुराण को स्वयं आत्मसात करने के बाद अनुभव द्वारा कह सुनाया। देखिए, पिछले अध्याय में मुनियों ने, ऋषि मुनियों ने, सौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी को एक बात बोली थी कि आप हमारे कर्णधार बन जाइए, आप हमको इस भौतिक संसार से पार लगा दीजिए। याद है आपको? पिछले अध्याय में यह प्रार्थना सौनक आदि ऋषियों ने की थी। अब उसी बात को पकड़ करके सूत गोस्वामी बोल रहे हैं, हम क्या आपको पार लगाएंगे, हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं, लेकिन हमारे गुरु सुखदेव गोस्वामी के अंदर ये सामर्थ्य है कि वह भौतिक संसारी लोगों को, जो समुद्र में, भौतिक समुद्र में डूबे हुए हैं, उनको पार करने के लिए उन्होंने विशेष अनुकंपा की है। क्या है वो अनुकंपा? कि सारे वैदिक ज्ञान का सार रूप जो परम गुह्य ज्ञान है, वह भागवत पुराण उन्होंने हमको सुनाया, वही भागवत हम आपको सुनाएंगे। तो कभी भी भक्त ये नहीं सोचता कि मैं उद्धार कर दूंगा, नहीं। आप किसी भक्त को प्रार्थना करेंगे, वह यही मन में महसूस करता है कि मैं क्या किसी को मदद करूंगा, मेरे गुरु से जो मैंने सुना है, सीखा है, वही मैं आगे दूंगा। तो पिछले अध्याय में सौनक आदि ऋषियों ने बोला कि आप हमको संसार से पार कर दीजिए, आप हमारे कर्णधार बन जाइए। लेकिन सुत गोस्वामी ने शुरुआत ही की क्या? हम नहीं, हमारे गुरु महाराज सुखदेव गोस्वामी ने यह संसार के समुद्र को पार करने के लिए विशेष अनुकंपा की है, भागवत का श्रवण कराया है। मैं वही भागवत को पुनः सुनाऊंगा। इस स्तुति में श्रील सूत गोस्वामी श्रीमद् भागवत की पूर्ण भूमिका का सार प्रस्तुत करते हैं कि भागवत एक तो सारे वैदिक पुराणों का निष्कर्ष है और भौतिक संसार से पार करने के लिए एकमात्र उपाय है। अनुवाद पढ़िए। भौतिकतावादी संसार ईश्वर की सृष्टि का सर्वाधिक अंधकारमय भाग कहलाता है। तथापि दुखी भौतिकतावादी व्यक्तियों के इससे निकलने की मात्र इच्छा करने से ही वे बाहर निकल सकते हैं। दुर्भाग्यवश वे इतने मूर्ख हैं कि बाहर निकलना चाहते ही नहीं। अतः उनकी तुलना उस ऊंट से की जाती है जिसे कटीली टहनियां पसंद है, क्योंकि रक्त से सनी टहनियों का स्वाद उसे अच्छा लगता है। वह ऐसा समझ नहीं पाता कि यह तो उसका अपना ही रक्त है जो कांटों के द्वारा जीभ के कट जाने से निकलता है। इसी प्रकार भौतिकतावादी व्यक्ति को अपना खुद का रक्त मधु की तरह मीठा लगता है और वह अपने ही भौतिक कृतियों से परेशान होने पर भी उन्हें छोड़ना नहीं चाहता।
ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति कर्मी कहलाते हैं। ऐसे लाख कर्मियों में से कुछ ही भौतिक व्यापार से उबकर इस भूल भुलैया से निकल भागना चाहते हैं। ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञानी कहलाते हैं। वेदांत सूत्र ऐसे ही ज्ञानियों के लिए है, किंतु परमेश्वर का अवतार होने के कारण श्रील व्यासदेव को पूर्वानुमान हो गया था कि धूर्त लोग वेदांत सूत्र का दुरुपयोग कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने वेदांत सूत्र के पूरक रूप में भागवत पुराण की रचना की। यह स्पष्ट कथन है कि यह भागवत ब्रह्म सूत्रों का मूल भाष्य है। श्रील व्यासदेव ने अपने पुत्र श्रील सुखदेव को भी भागवत का उपदेश दिया, जो पहले से अध्यात्म अवस्था को प्राप्त एक मुक्त पुरुष। श्रील सुखदेव ने स्वयं इसकी अनुभूति की और तब इसका व्याख्यान किया। श्रील सुखदेव की कृपा से भागवत वेदांत सूत्र उन सभी निष्ठावान लोगों के लिए सुलभ है जो भवसार से उबरना चाहते हैं। तो यहाँ पर बताया श्रील प्रभुपाद ने कि सर्वाधिक लोग तो इस भौतिक संसार से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। उन्हें पिटाई खाने की इतनी आदत हो गई है कि वो भौतिक संसार से एक इतना गहरा संबंध बना चुके हैं, उनको बाहर निकलने की इच्छा ही नहीं। तो यह तो सबसे निकृष्ट बात हो गई। और प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं कि उनको आनंद कैसे लगता है, जैसे रेगिस्तान में ऊंट कटीली झाड़ियां खाता है। अब जब वो कटीली झाड़ियों को चबाता है, कैक्टस इत्यादि कटीली झाड़ियों को जब चबाता है, तो उसका मुंह कट जाता है और उससे रक्त निकलता है। उस रक्त का स्वाद वो कटीली झाड़ियों के साथ लेता है और उसको लगता है कि झाड़ियों में कितना आनंद है। वास्तव में झाड़ियों में कोई आनंद नहीं है, वो कांटे हैं, लेकिन कांटों से वो खुद का ही मुख को काट रहा है और उसी के रक्त को स्वाद में ले रहा है और उसको लग रहा है कितना स्वादिष्ट है। यह कर्मी है, वो स्वयं का ही शोषण कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि वो भोगों को भोग रहे हैं, लेकिन भोग उसको भोग रहे हैं। उल्टा वो खुद का ही शोषण कर रहा है, लेकिन उसे लगता है कि मैं बहुत खुश हूं। ऐसे लाखों कर्मियों को जब हम देखेंगे, एग्जामिन करेंगे, उनमें से कोई एक विरला होगा जो ये समझ जाएगा कि नहीं नहीं, कर्म बंधन में फंसना नहीं, इससे बाहर निकलना है। ऐसा विरला व्यक्ति ज्ञानी कहलाता है। और ऐसे ज्ञानी बहुत सारे वेदांत सूत्रों का पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी किसी सार पर, किसी लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाते हैं। इसीलिए वेदांत सूत्रों का सार स्वरूप श्रीमद् भागवत व्यासदेव ने प्रस्तुत किया कि भाई ये वैसे ही बहुत विरले लोग हैं जो संसार से निकलना चाहते हैं। और ये भी अगर वेदों की जटिल कठिन पजल्स में बंद करके रह जाएंगे, पहेलियों में बंद करके रह जाएंगे, तो कैसे काम चलेगा। तो इनको डायरेक्ट डोज देना है श्रीमद् भागवतम, जिसमें किसी प्रकार का संकोच, किसी प्रकार का डाउट ना रहे, व्यक्ति अपने आप ही आगे बढ़ता चला जाए। आगे पढ़िए। शंकराचार्य ने जानबूझकर इसे नहीं छुआ, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि इस सहज टीका को मात देना उनके लिए कठिन होगा। उन्होंने शारीरिक भाष्य लिखा और उनके तथाकथित अनुयायियों ने भागवत को नवीन कृति कहकर इसका तिरस्कार किया। भागवत के विरुद्ध मायावाद संप्रदाय द्वारा ऐसे प्रचार से किसी को भ्रमित नहीं होना चाहिए। इस प्रास्ताविक श्लोक से नौसिखिए जिज्ञासु को यह जानना चाहिए कि भागवत एकमात्र दिव्य साहित्य है जो परमहंसों तथा ईर्ष्या द्वेष रूपी भौतिक रोग से मुक्त व्यक्तियों के लिए है। मायावादी भगवान के प्रति ईर्ष्यालु होते हैं। यद्यपि श्रीपाद शंकराचार्य ने भगवान नारायण को सृष्टि से ऊपर परे बताया है, ये ईर्ष्यालु मायावादी भागवत तक नहीं पहुंच पाते, किंतु जो लोग सचमुच इस भवसागर से पार निकलने के इच्छुक है, वे भागवत का आश्रय ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि इसका प्रवचन मुक्त पुरुष श्री सुखदेव गोस्वामी ने किया है। यह वह दिव्य प्रकाश पुंज है जिसके द्वारा ब्रह्म, परमात्मा एवं भगवान के रूप में अनुभूति किए जाने वाले परम दिव्य, परम सत्य को भलीभांति देखा जा सकता है। हरे कृष्ण। तो श्रीपाद शंकराचार्य ने बहुत टीका लिखे, लेकिन भागवत पे टीका नहीं लिखी, क्योंकि भागवत में जिस प्रकार से स्पष्ट रूप से भगवान के
गुणों को, भगवान की लीलाओं का वर्णन किया है, उनके द्वारा ये नकारना कि भगवान का अस्तित्व नहीं, भगवान का आकार नहीं, मुश्किल होता है। और उनके अनुयायियों ने तो और हद कर दी, उन्होंने बोला कि अरे ये तो नवीन कृति है, अभी अभी बनी है, छोड़ो इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जो लेटेस्ट पुस्तक होती है, उसका लेटेस्ट एडिशन तो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। मान लीजिए आप कोई कॉलेज में पढ़ रहे हैं, एक ही पुस्तक का पुराना एडिशन और लेटेस्ट एडिशन दो उपलब्ध है, तो आप लेटेस्ट एडिशन लेंगे, पुराना एडिशन नहीं लेंगे। उसी प्रकार से बहुत कुछ शास्त्र तो पहले लिखे हैं, लेकिन व्यासदेव ने अपने अध्यात्म की परिपक्वता में तो जो भागवत दिया है, ये पूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ के माध्यम से ब्रह्म, परमात्मा, भगवान सबकी अनुभूति होती है। आगे मंगलाचरण करते हुए सर्वप्रथम 2 श्लोकों में सुत गोस्वामी श्री सुखदेव गोस्वामी का गुणगान कर रहे हैं, भागवत का गुणगान कर रहे हैं, और अभी अपने मंगलाचरण को आगे बढ़ा रहे हैं। यह श्लोक हम लोग भी भागवत के श्रवण के पहले हम लोग भी इसका पाठ करते हैं, तो यह श्लोक आप लोग याद कर सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। अनुवाद पढ़िए। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नारायण, नर नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्रील व्यासदेव को नमस्कार करे। तो सर्वप्रथम भगवान नारायण, उनको प्रणाम किया जा रहा है। नरोत्तम मतलब नर नारायण में से नर, नरोत्तम नारायण दोनों को प्रार्थना की जा रही है। नर नारायण ऋषियों को प्रार्थना की जा रही है, विद्या की देवी सरस्वती माता को प्रार्थना की जा रही है, और ग्रंथ को संकलन करने वाले व्यासदेव को प्रणाम किया जा रहा है। तो सुत गोस्वामी इस प्रकार अपने मंगलाचरण को आगे बढ़ा रहे हैं। सारा वैदिक साहित्य तथा सारे पुराण इस भौतिक जगत के गहनतम भागों पर विजय प्राप्त करने के लिए, जितने भी वैदिक साहित्य है, उनका एकमात्र प्रयोजन है कि हम हमारी अविद्या से बाहर निकल के हम भगवान के साथ अपना पुनः जो संबंध है उसको स्थापित कर पाए। आगे अनुवाद पढ़िए एक बार तो। यदि वह इस विरहत जीवन संघर्ष पर विजय पाना चाहता है तो उसे ईश्वर के साथ अपने नित्य संबंध को पुनः स्थापित करना होगा। जो इस प्रकार के निवारक उपाय अपनाना चाहता है उसे वेदों तथा पुराण जैसे साहित्य का आश्रय लेना होगा। मूर्ख लोगों का कहना है कि पुराण का वेदों से किसी प्रकार का संबंध नहीं, किंतु ये पुराण विभिन्न प्रकार के लोगों के लिए वेदों की पूरक व्याख्या है। मनुष्य सभी मनुष्य से एक से नहीं होते, कुछ लोग सतोगुणी होते हैं तो कुछ लोग रजोगुणी होते हैं और कुछ तमोगुणी होते हैं। पुराण को इस प्रकार के विभक्त किया गया है कि किसी भी श्रेणी के लोग उनसे लाभ उठा सकते हैं और धीरे धीरे अपनी खोई हुई स्थिति को पुनः प्राप्त करके कठोर जीवन संघर्ष को बाहर निकाल सकते हैं। तो लोग बोलते हैं कि अरे वेदों से पुराण अलग हैं, वेद अलग हैं, पुराण अलग हैं, वेद पढ़ो, पुराण पढ़ने की आवश्यकता नहीं। लेकिन पुराण वेदों के ही अंग हैं। पुराण वास्तव में अलग अलग स्तर के मनुष्यों को आध्यात्म में आगे बढ़ाने के लिए। 6 पुराण तमोगुण में रहते हैं, तमोगुण में नहीं, तमोगुण के व्यक्तियों को बाहर निकालने के लिए 6 पुराण। 6 पुराण रजोगुण के लोगों को रजोगुण से बाहर निकालने के लिए, और 5 पुराण है सतोगुण के लोगों को सतोगुण से बाहर निकालने के लिए। और एक ये श्रीमद् भागवतम निष्कलंक पुराण है जो किसी भी अवस्था से व्यक्ति को भव बंधन से बाहर छुटका सकता है और उनके जीवन संघर्ष को खत्म कर सकता है। तो उस प्रकार से यहाँ 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया गया है, और उसके बाद बहुत ही विशेष रूप से मुनियों को धन्यवाद देते हुए सूत गोस्वामी आगे कथा को बढ़ाएंगे और ऋषि मुनियों ने जो प्रश्न पूछे हैं उनके प्रश्नों के उत्तर देंगे। हम लोग आगे इन सत्रों में इसको पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे।
कल आप लोगों का एक छोटा सा एग्जाम है। आप लोग सब 6:45 पे आ जाइए। पहले एक डेमो दिया जाएगा कि कैसे वो क्विज को अटेम्प्ट करना है। ऑनलाइन है, जस्ट आप कुछ मल्टीपल चॉइस में ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। तो कल दक्ष संकर्षण प्रभु 6:45 पर उसका डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, तो आप लोग टाइम पे आइए। कैसे क्विज देना है उसका पहले डेमो होगा, उसके बाद परीक्षा शुरू होगी। 10 मिनट में आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। इसका सिलेबस है फर्स्ट चैप्टर। बहुत सरल प्रश्न है, आप लोगों को ही पढ़ के ऐसा लगेगा कि सब लोग फुल मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन उसी माध्यम से, उसी बहाने से प्रथम अध्याय का आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। और अभी हमने द्वितीय अध्याय शुरू कर दिया है, परसों इसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कल एग्जाम रहेगा और द्वितीय अध्याय कंप्लीट होने के बाद फिर द्वितीय अध्याय के ऊपर एग्जाम। हरे कृष्ण। बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, हम ये पूछ रहे थे कि ये जो आपने क्लास अभी हुई है, इसको रिवीजन के लिए मतलब टेस्ट से पहले वो लिंक मिल सकता है क्या, इसका रिकॉर्डिंग? हाँ, इसका रिकॉर्डिंग्स दक्ष प्रभु के पास है, दक्ष प्रभु दे देंगे। फर्स्ट चैप्टर के सारे सेशंस उसमें हैं। और सबसे बड़ा तो रिकॉर्डिंग की जरूरत भी नहीं है, पुस्तक ही तो सब कुछ है। श्रील प्रभुपाद की जो भागवत है वही सब कुछ है। तो प्रथम अध्याय को आप एक और बार पढ़ सकते हैं, अनुवादों को पढ़ सकते हैं, जो तात्पर्यों के महत्वपूर्ण अंशों को हमने पढ़ा है उनको रिवाइज कर सकते हैं। उसमें सब कुछ है, उसके बाहर कुछ भी नहीं। ठीक है। जी जी, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरे हरे।